उसके बाद नेक्स्ट आपको लिखनी है आंसू। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, बिकॉज इस वीडियो में संक्षिप्त जीवन परिचय के आधार पर या ट्रिक्स के आधार पर हम जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम के पेपर में किस तरह से लिख सकते हैं वह बताऊंगा सिंपल तरीके से और आसान भाषा में, ठीक है ना। उसके लिए सबसे पहले आपको जो संक्षिप्त परिचय यह है याद करना होगा, और इसमें मैंने 4-5 ट्रिक्स बता रखे हैं या फिर रूल्स बता रखे हैं, उसे आपको याद करना। उसी के आधार पर आप बोर्ड एग्जाम के पेपर में संक्षिप्त जीवन परिचय के आधार पर या फिर ट्रिक्स के आधार पर बोर्ड एग्जाम के पेपर में जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिख सकते हो। इसके लिए सबसे पहले आपको ट्रिक्स को याद करना हो, जैसे कि पहली ट्रिक्स है नाम, उसके बाद सेकंड ट्रिक्स है जन्म व जन्म स्थान, उसके बाद माता पिता की ट्रिक्स, शिक्षा की ट्रिक्स, निधन और प्रमुख रचना। ये यानी कि टोटल 6 ट्रिक्स हैं या फिर समझ सकते हो रूल्स हैं, इनको आपको याद कर लेना है। इसी के आधार पर बोर्ड एग्जाम के पेपर में जीवन परिचय लिख देना, जैसे कि यहाँ पर मैं इस वीडियो में लाइव करके दिखाऊंगा। सबसे पहले नाम और जन्म स्थान की ट्रिक्स के अनुसार यहाँ पर मैं इस जीवन परिचय की शुरुआत करके दिखाऊंगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, नाम जन्म स्थान की जो ट्रिक्स है इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखवा कर बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको जीवन परिचय लिखना है, उसके बाद हेडिंग डालनी है, देन आपको आगे लिखना है, जैसे कि छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ, ठीक है। यानी छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है सन 1889 ईस्वी में हुआ था, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म, ठीक है। यहाँ क्लियर हो चुका है ना। उसके बाद नेक्स्ट लिखना है उनका परिवार सुगनी साहू के नाम से विख्यात था, ठीक है। इस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम के पेपर में जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय की शुरुआत करनी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर नाम व जन्म और जन्म स्थान की ट्रिक्स के अनुसार यहाँ पर मैंने लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट ट्रिक है माता पिता के नाम की ट्रिक्स। अब इस ट्रिक्स को आपको लगाना है, यानी इस ट्रिक्स को आपको याद करना है और उसके बाद आपको लिख देना। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखकर बता रहा हूँ, उनके पिता का नाम देवी प्रसाद, जबकि माता का नाम मुन्नी देवी था, ठीक है। यानी उनके पिता का नाम देवी प्रसाद और जबकि माता का नाम श्री मुन्नी देवी था। इस तरह से आपको इस ट्रिक के अनुसार लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रिक है शिक्षा। अब शिक्षा यहाँ पर आपको इस तरह से यहाँ पर लिखना है, जैसे कि यहाँ पर मैं सिंपल और आसान भाषा में यहाँ पर लिखवा कर बताऊँगा, ठीक है। इसी तरह से आपको भी बोर्ड एग्जाम के पेपर में इनकी शिक्षा लिख देनी है श्री जयशंकर प्रसाद जी की। जैसे कि इन्होंने स्वाध्याय यानी खुद से ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है ना। यानी इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान प्राप्त किया या फिर भाषा का गहन अध्ययन किया। इस तरह से आपको जो है इनकी शिक्षा के ट्रिक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर जीवन परिचय लिख देना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको लिखना निधन की ट्रिक। अब यहाँ पर निधन और मृत्यु की ट्रिक आ जाती है, यानी 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद जी का निधन हुआ। तो इसी तरह आपको यहाँ पर लिख देना इस ट्रिक्स के अकॉर्डिंग, इस ट्रिक के अनुसार, ठीक है। सिंपल और आसान भाषा में यहाँ पर आपको निधन लिख देना है। अगर आपको इससे पहले अगर 1-2 लाइन आपको जयशंकर प्रसाद जी की याद हो तो वह भी आप लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहते हो, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसकी निधन की ट्रिक के अनुसार या फिर निधन के रूल्स के अनुसार, ठीक है। जैसे कि 15 नवंबर 1937 ईस्वी
को जयशंकर प्रसाद का निधन हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको जो है नाम से लेकर निधन की ट्रिक्स तक यहाँ पर संक्षिप्त परिचय यानी ट्रिक्स के अनुसार जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिखना है बोर्ड एग्जाम के पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट है प्रमुख रचनाएं यानी प्रमुख कृतियाँ। ये भी ट्रिक्स है, जैसे कि यहाँ पर मैंने इसकी ट्रिक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर रचनाएं लिख रखी, जैसे कि चंद्रगुप्त, सकंदगुप्त, तितली, आंसू, प्रेम, पैथिक आदि। इस ट्रिक्स को आपको याद कर लेना यानी प्रमुख रचनाएं की ट्रिक्स को, और यहाँ पर लिख देना। जैसे कि सबसे पहले प्रमुख रचनाएं, उसके बाद हेडिंग लगानी है और देन आपको क्रम के अनुसार यहाँ पर लिख देना है। ठीक है ना, जैसे कि मैं लिखकर बता रहा हूँ, चंद्रगुप्त पहले नंबर पे लिख दी मैंने। ठीक है, उसके बाद सेकंड रचना लिखनी है आपको सकंदगुप्त। ठीक है, नेक्स्ट लिखनी है आपको तितली। उसके बाद नेक्स्ट आपको लिखनी है आंसू, और लास्ट में आपको लिखना प्रेम पैथिक। ठीक है, ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद जी की। इसकी और भी इंपॉर्टेंट रचनाएं, लेकिन मैंने 5 रचनाएं लिखी हैं। ठीक है, इस तरह से आपको प्रमुख रचनाएं लिख देनी है ट्रिक्स के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग, जो मैंने 6ठी ट्रिक्स आपको बताई है इसी के अकॉर्डिंग। इसी तरह से आपको अन्य जीवन परिचय भी इसी तरह से लिख देना है। बस केवल आपको संक्षिप्त परिचय याद कर लेना है, उनमें से जो 4-5 ट्रिक्स आते उनको याद कर लेना है। उसी के आधार पर आप बोर्ड एग्जाम के पेपर में जीवन परिचय लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने इस वीडियो में लाइव करवा के दिखाया, यानी यहाँ पर ट्रिक्स के अकॉर्डिंग लिखवा के दिखाया। इसी तरह से मैंने सूरदास जी का जीवन परिचय, इसके अलावा तुलसीदास जी का जीवन परिचय ट्रिक्स के अकॉर्डिंग यानी रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने उनकी ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हो, या फिर जीवन परिचय की प्ले लिस्ट में जाकर वहां पर भी आप चेक कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।